ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है एवं सर चढ़कर बोलती है। जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है उसे किसी से न कहना। और वे इस कथन को लेकर आपस में वाद विवाद करने लगे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। और वे उससे यह कहकर पूछने लगे, शास्त्री जो कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उनसे कहा, एलिया को पहले आकर सब कुछ सुधारना था, फिर भी मनुष्य के पुत्र के लिए यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ समझा जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया वास्तव में आ चुका है और जैसा उसके विषय में लिखा है लोगों ने जो चाहा उसके साथ किया। यीशु के दिव्य रूपांतर के वक्त हुई यह वार्ता है। स्वयं यीशु कहता है, यीशु की जुबानी है यह वचन। एलिया का पहले आना अवश्य है। एलिया जो उठाया जाने वाला एलिया है, क्योंकि बिब्लिकली
3 व्यक्ति डायरेक्ट आसमान पर उठाए गए हैं। उनमें से एलिया भी एक है। पुराने नियम में स्वयं यीशु यह जानता है और उसके विषय ऐसा ही कहता है कि एलिया का आना अवश्य है। तो एलिया किस तरह से आता है इस युग में? उस युग में स्वयं यीशु भी कहता है एलिया का पहले आना अवश्य है, जबकि वह जानता है कि एलिया पहले ही उठाया जा चुका है। तो इस वक्त मकबूल यूं कहता है कि एलियास भी उठाया जा चुका है और यीशु भी उठाया जा चुका है और दोबारा आने वाला है। वरन स्वयं यीशु इस वचन के अंतर्गत कहता है कि एलिया का पहले आना अवश्य है। तो इसका भेद क्या है? वचन का अति सुंदर अभिजात वर्णन ध्यान से सुनना। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। एलिया का पहले आना अवश्य है, यीशु कहता है। जहां कहीं भी यीशु नाम से कोई भी उठ खड़ा होता है, कोई भी विश्वासी जन जगत के कोने कोने में कहीं पर भी यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, जाना जाता है, सामने आता है, तब सीन कुछ इस तरह से क्रिएट होता है जहां एलिया का आना अवश्य है। यह दिखाई देता है। जहां कहीं भी कागल आवाज कसले प्रचार करतो येशूचा, व्हिडिओ बनवतोय। चर्च मध्ये गेलेत का? ओ भाऊ, चर्च मध्ये गेलेत का कधी? चर्च मध्ये गेलेत का? जिस किसी भी वचन का मकबूल अर्थ बताता, उसी वचन को लेकर शरीर नकारात्मक भाव से सामने आते, वरन मसीहत को ही फैलाते हैं। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। एलिया का आना अवश्य है। वह कैसे आता है? जहां कहीं भी यीशु नाम से कोई भी उठ खड़ा होता है सुसमाचार के तहत, क्योंकि जो उठ खड़ा होता है वह पहले सुसमाचार सुनता है, चर्च में जाता है, उसका प्याला उमड़ने लगता है, भरता है और वह तैयार होता है और तैयारी भी उसकी पब्लिकली होती है। तो जब वह सामने आता है वह भी सुसमाचार फैलाते वक्त ही पाया जाता है, सुसमाचार के तहत। तो जब भी शरीरों के बीच, अन्य जातीय शरीरों के बीच उसकी चर्चा होती है, वहाँ एलिया का आना अवश्य है पूरा होता है।
भीतरी कक्ष में जो विश्वासी है उनमें भी, यानी सर्वप्रथम उस उठ खड़े हुए विश्वासी को यीशु के नाम से जो उठ खड़ा होता है उसे आदर और सम्मान मिलता है, जो कि एलिया का आना अवश्य है। इस वचन को पूरक अभिजन है। वरन वह आदर और सम्मान विश्वासी का उसी ही घर, नगर और मोहल्ले तक सीमित रहता है, वहीं पर वह फैलता है। जब जब उसका उस वक्त एलिया का आना अवश्य है, ध्यान से सुनना, वहीं पर है आदर और सम्मान में। जब उसका आदर और सम्मान बढ़ने लगता है, आप ही जो यीशु के मेरे को बाइबल चाहिए। बाइबल के लिए मेरे घर पर आना पड़ेगा। अरे यार, हाँ, ये वाली दे दो ना। ये हिंदी है, मुझे चाहिए। आप ले लो ना वो दूसरी वाली। नहीं, मेरे पास एक ही है। जब मैं चर्च ओपन करूंगा तो आ जाना। विश्वासी का आदर और सम्मान शुरुआत में होता ही होता है, क्योंकि एलिया का आना अवश्य है। वचन वहीं पर है, उसी के अंतर्गत है। तो जैसे ही वह आदर और सम्मान उसी एरिया मोहल्ले तक ही सीमित है, जब वह कम होता है, दूसरा वचन जो यीशु के मुंह से निकलता है, कोई भी भविष्यवक्ता अपने घर, नगर, मोहल्ले में आदर नहीं पाता, वरन अन्य जगह घर, मोहल्ले, नगर को छोड़ कहीं पर भी निरादरित नहीं होता। यानी डबल गेट एरिया और नगर में जो आदर मिलता है शुरुआती दिनों में, वह बाहर चला जाता है। घर, नगर, मोहल्ले को छोड़ अन्य स्थानों पर, तो उसी के घर, नगर, मोहल्ले में वह आदर नहीं पाता, निरादरित होता है, तुच्छ समझा जाता है। क्योंकि एलिया दिखना यानी आदर और सम्मान को पाना, यीशु को दिखना तुच्छ समझा जाना। क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए यह अवश्य है। वरना याद रहे, कोई भी भविष्यवक्ता घर, नगर, मोहल्ले में अगर आदर पावे, मसीहत में जिसके कान हो वे ध्यान से सुने, मसीहत में आदर और सम्मान खतरनाक है, ऊंचा उठाया जाता है। बैलेंस बनाने के लिए स्वयं को ही यीशु ना कहे, सब कुछ। क्योंकि जैसे जैसे भक्त बढ़ता है, विश्वासी परमेश्वर की ओर हो जाता है, परमेश्वर के समान
इसलिए तो सेफ्टी के लिए स्वयं यीशु और पूर्ण बाइबल में ही कहती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यानी वह भक्तों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा यीशु कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ठीक उसी तरह भक्तों को भी यह कहना है कि हम यीशु के बेटे बेटियां हैं, यीशु बाप है। याद रहे, एलिया का आना अवश्य है, यानी जो शुरुआती दिनों में विश्वासी को आदर और सम्मान उसके घर नगर मोहल्ले में ही मिलता है, एरिया में, वह भी उसे पता नहीं होता। जैसा जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वैसा वैसा होता ही होता है हर भक्त के साथ, वर्ण उसी के निजतम विश्वास एवं प्रेम के तहत। वन 100 100 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं। जैसे यीशु को आत्मा 40 दिन जंगल में लेकर गया ताकि वह इब्लिस से आजमाया जावे, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी भी जंगल में चला जाता है। यीशु
का नाम फैलना ही पिता की इच्छा है। कोरोना हो या अन्य कोई भी बीमारी, प्रत्यक्षायित रूप से हर एक मनुष्य की इच्छा शक्ति पर प्रहार करती है और परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से की गई प्रार्थना से अभिजात स्वरूप में मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल कराती है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। Amen. Strong. Amen.